मैथमेटिकल रीजनिंग देख रहे हैं। इसमें अब बात करेंगे हम वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है? जब भी हम किसी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे। तो वैलिडिटी का मतलब यह होता है कि क्या कोई चीज, कोई स्टेटमेंट ट्रू है या वो नॉट ट्रू है। आप इसको फॉल्स भी कह सकते हैं, ओके। लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब, क्या आप और यूज कर रहे हैं दो स्टेटमेंट के बीच में, क्या आप एंड यूज कर रहे हैं दो स्टेटमेंट के बीच में, या फिर आपको इम्प्लीकेशन यूज कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन मैंने आपको बताया था, जैसे इफ देन यूज कर रहे हैं तब क्या होगा। अगर आप इफ एंड ओनली इफ ये यूज कर रहे हैं तब क्या होगा। या इसके अलावा अगर आप क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं, जैसे क्वांटिफायर में मैंने आपको बताया था फॉर एवरी, तब क्या होगा। या देयर एग्जिस्ट। तो चाहे आप ये ले, चाहे ये ले, चाहे ये ले, ट्रू और फॉल्स कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास स्कीम है। तो स्कीम किस तरीके से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट, VOS लिख रहा हूं इसको। जब हमारे पास एंड होता है, दो स्टेटमेंट के बीच में एंड होता है, तो इसमें क्या करेंगे कि इसका जो स्टेप 1 होगा वो होगा कि हम स्टेटमेंट P को ट्रू कहें। शो स्टेटमेंट, ST लिख रहा हूं स्टेटमेंट के लिए, P इज ट्रू। और फिर स्टेप 2 क्या होगा, शो स्टेटमेंट Q इज ट्रू। ठीक, अभी तक समझ में नहीं आया ना। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे एक स्टेटमेंट हमने ले लिया P, एक स्टेटमेंट ले लिया Q। कंपाउंड स्टेटमेंट की बात चल रही है, P और Q हम देख रहे हैं। कंपाउंड में हम एंड से जोड़ेंगे इसको, ठीक है जी, एंड से जोड़ेंगे। पहले मैं PQ लिख देता हूं, फिर एंड से जोड़ के बताता हूं क्या हुआ। 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, आप ये RD शर्मा किताब के हैं, तो फिर आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। मैं क्यों ले रहा हूं 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो अगर इसमें आपको ये सवाल पूछा जाए कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट लीजिए, इसको एंड से कंबाइन करिए और फिर इसकी वैलिडिटी चेक करिए, ये सही है या गलत है। तो इन दोनों को कंबाइन करके तो आप आराम से लिख सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8, या 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं। तो वो समस्या हमारी नहीं है। समस्या ये है कि हमको इसकी वैलिडिटी बताना है। तो 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये सही है कि गलत है। ये 25 मल्टीपल ऑफ 5, 5 5 25 होता है, 5 इंटू 5 इज 25, तो ये ट्रू हो गया। ठीक, अब 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, नहीं 8 के टेबल में तो नहीं आता, ये फॉल्स हो गया। अब P और Q को कंबाइन करिए, P और Q ये हो गए, इसको एंड से कंबाइन करना है। P क्या है, ट्रू, और ये क्या है, फॉल्स। मैंने आपको बताया था एंड में अगर एक भी फॉल्स दिख जाए तो आप सीधा इसको फॉल्स कर दीजिए, क्योंकि एंड का जो टेबल होता है वो ऐसा होता है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। एंड में जब तक दोनों ट्रू है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज सब में फॉल्स आएगा। इसका अगर एंड करें, अगर मान लीजिए हम इनका एंड कर रहे हैं, इन सब का, इनका 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 इनका, तो ये आएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है इसका करने का। अब अगर आप वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं, अब हम थोड़ा अलग ले रहे हैं। क्या करेंगे, हम और से देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट अब हम यूज करेंगे और। तो क्या करें, हम ये जो स्टेटमेंट हमने लिया था इसी को ले लें। मतलब जो स्टेटमेंट हमने अभी लिया था, मैं फिर से बता देता हूं, P हमने लिया था, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, 25 मल्टीपल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 5, और Q 25 मल्टीपल ऑफ 8। तो इन दोनों को पहले तो आपको और से कंबाइन करना है और फिर देखना है और की वैलिडिटी क्या है। तो इसको और से तो कंबाइन कर लेंगे। आप कह सकते हैं 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8,
या आप इसको कंबाइंड में भी लिख सकते हैं 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 8। वैलिडिटी चेक करें इसकी। चलिए 25 मल्टीपल ऑफ 5 है, बिल्कुल भी सही है, ट्रू कर दीजिए इसको। 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8 बिल्कुल गलत है, फॉल्स कर दीजिए इसको। अब आइए आप P और Q पे और यहां पर लगाइए और P जो है आपका ट्रू है, Q है आपका फॉल्स। अब अगर मैं P और Q के और का टेबल बनाऊं तो यहां देख लीजिए, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। जब तक एक भी ट्रू होगा ये हमेशा ट्रू होगा, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे ये फॉल्स नहीं होगा। तो फॉल्स, ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स में क्या आएगा, देखिए ट्रू और फॉल्स में क्या आ रहा है आपका, ट्रू और फॉल्स में ट्रू आ रहा है, तो ये और अगर और से कंबाइन करते हैं तो ये आएगा आपका ट्रू। ठीक है, इसका मतलब वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट चेक करना है तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ओके। अब सवाल उठता है थोड़ा सा और, अब हम इम्प्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं। अब आपको वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स में ही चेक करना है इफ देन। इफ देन आपको याद है, इफ P देन Q, ये हमने सीखा था। इफ P देन Q लिख देता हूं, इफ P देन Q। तो इसको कैसे करेंगे साहब, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास अलग अलग मेथड है इसमें। ठीक, अलग अलग मेथड क्या है, मैं पहले एग्जांपल लेके चलता हूं ताकि आपको यहां समझा भी सकूं। एग्जांपल हमारा है यहां पर, पहले आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ x एंड y आर ऑड इंटीजर्स देन, इसलिए ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ जाए कि ये इफ देन वाला है, अलग अलग भी आप बना सकते हैं इसको। देन x इंटू वाई इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है जी, ये आपके पास एग्जांपल है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है डायरेक्ट मेथड। इसको मैं डीएम कर दूं, डायरेक्ट मेथड। इसमें स्टेप 1 में हम करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं कि P ट्रू है, और दूसरे स्टेप में हम बोलते हैं या बल्कि प्रूव करते हैं कि Q ट्रू है। अभी आपको मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। तो डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं आपको, इसको देखिए। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, मैं एग्जांपल डीएम का ले रहा हूं भैया। देखिए इफ P देन Q है, ये डायरेक्ट मेथड में हम मान के चलते हैं कि P ट्रू है। तो ये P हो गया, P क्या हुआ, x एंड y आर ऑड इंटीजर्स। इफ नहीं लगता स्टेटमेंट में, ये नहीं लगेगा। ठीक है, यहां से यहां तक ये केवल। और Q क्या स्टेटमेंट हो गया, x y इज एन ऑड इंटीजर, यहां से यहां तक। तो P और Q स्टेटमेंट बना दीजिए। इफ और देन को हटा के आप P और Q बना देंगे। हम मान लेते हैं कि P ट्रू है। इसका मतलब ये है कि x एंड y, पहले आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। 3 और 5 आपका क्या है, दोनों ही ऑड है। 3 5 15, चलिए प्रूव हो गया। 7 3 21, ये भी ऑड आ रहा है। तो अगर दोनों ऑड है तो ये ऑड आ रहा है, ऐसे हमको अभी प्रतीत हो रहा है। तो हम P ट्रू मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि x और y दोनों आपके ऑड है, दोनों ऑड है, तो x को ले लीजिए कोई 2m+1। क्यों करते हैं, m पहले नंबर लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको इवन बना दिया, फिर +1 करके इसको ऑड बना दिया। ऐसी y भी ले लीजिए कोई 2n+1। ठीक, x इंटू वाई करके देखिए क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2m+1 इंटू 2n+1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा आपका 2 to 4 mn, ये आपका 4mn आ गया। और यहाँ से +2m + 2n+1 ये आ गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ज़रा 2 बाहर ले लेता हूँ, mn 2mn आ जाएगा यहाँ पे, प्लस m + n+1। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप कोई k मान लीजिए, कोई कॉन्स्टेंट ही तो है ये, तो 2k+1 आ गया। तो आपको दिख रहा है ये ऑड है, ऐसे तो हमने ऑड बनाया था इसको। तो ये x इंटू वाई आपका ऑड आ गया। ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया। ओके, क्लियर है। अब मैं आपको जो अगला बता रहा हूं वो आप देखिएगा, यही चीज चल रही है अभी। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ इफ देन ही चल रहा है। जो आपको सेकंड बता रहा हूं वो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, उसको कहेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। इसमें क्या करते हैं, स्टेप पहला हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप हम लेंगे वो होगा, हम अज्यूम करके चलते हैं Q फॉल्स है, मान के चलते हैं। और दूसरा स्टेप इसमें जो होगा वो होगा, हम प्रूव करेंगे
प्रूव करेंगे कि P फॉल्स है। अब दोनों स्टेटमेंट तो आपके पास थे ही, तो डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। वही इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं, जो ये एग्जाम्पल है ना साहब, इसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं। ओके, आइए अब मैं आपको कॉन्ट्रापॉजिटिव से करके दिखा रहा हूं। हम मान के चलते हैं लेट Q नॉट ट्रू यानी फॉल्स। ये मान के चलें Q फॉल्स है, इसका मतलब है Q अगर ट्रू नहीं है तो x इंटू वाई आपका क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि x इंटू वाई तो ऑड है। ये इसमें Q सेंटेंस हमारा ये था। इसका मतलब ये है कि या तो x इवन होगा या y इवन होगा या x और y दोनों इवन होंगे। करके देख लीजिए आप, 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करिए, इवन है ऑड है, क्या आता है, 3 4 12। तो अगर 4 और 3 ले लें तो भी 12 आएगा, और अगर 4 इंटू 4 ले लें या 3 इंटू 3 ले लें, 3 3 9, ये तो ऑड दे रहा है, ये तो हमारा पहली वाली चीज़ हो गई। 4 4 16। तो अगर एक इवन एक ऑड यानी x इवन है या y इवन है, ठीक, दोनों में से एक इवन होना चाहिए या दोनों ही इवन है, 4 4 16, ठीक है। इसका मतलब आपने P जो कहा वो नॉट ट्रू हुआ। अब आपका सवाल उठता है P नॉट ट्रू क्यों है, क्योंकि P तो आपने कहा था x एंड y आर बोथ ऑड इंटीजर्स। आपने P में ये तो कहा था x और y दोनों ऑड है। फिर से ले जा रहा हूं आपको, इसमें क्या कहा था आपने P में, x एंड y आर बोथ ऑड इंटीजर्स। लेकिन अगर ये हमारा इवन आ रहा है, जो हमने अगर नॉट ट्रू माना, तो या तो x इवन यानी कि x इंटू वाई में ये इवन होगा या ये ऑड होगा, x इंटू वाई में ये ऑड होगा या ये इवन होगा, या x इंटू वाई में दोनों इवन होंगे, तभी आपका एक इवन आ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये लिया तो P जो है वो नॉट ट्रू हो गया। इसका मतलब आपने Q फॉल्स माना, ये मान के चले थे, इसका मतलब हो गया कि P फॉल्स है। Q फॉल्स माना तो P फॉल्स हो गया। इसका मतलब इफ P देन Q, ये स्टेटमेंट है, कौन सा, ट्रू स्टेटमेंट है। इफ P देन Q फॉल्स मतलब नॉट Q इंप्लाइज नॉट P फॉल्स है, ये मैंने आपको समझाया था। ये एक ही बात है अगर आप कह रहे हैं इफ P देन Q। क्लियर, ओके। अब आते हैं हम तीसरे इस पे। अब जो तीसरा बता रहा हूं ये सेम एग्जांपल चल रहा है, एग्जांपल मैंने चेंज नहीं किया है, राइट, एग्जांपल मैंने चेंज नहीं किया। अब मैं आपको जो तीसरा मेथड बता रहा हूं वो तीसरा मेथड है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या कहता है, इसमें स्टेप देखिएगा। सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा उसमें हम कहेंगे, हम अज्यूम करेंगे, अज्यूम क्या करेंगे, P ट्रू है और Q फॉल्स है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन है ये। और उसके बाद हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसमें हम जो इसका कॉन्ट्रडिक्शन निकाल के लाएंगे, ऑब्टेन कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टेप 1, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे। अब आपको P और Q याद है, क्या क्या था P और Q। अब इसमें देखिए कि कॉन्ट्रापॉजिटिव तो खैर हमने देख लिया। अब मान के चलिए कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, राइट, और इससे हमको कॉन्ट्रडिक्ट करना है। तो P ट्रू मान के चलते हैं। P ट्रू क्या हुआ, देखिए P क्या था, x एंड y आर ऑड इंटीजर्स। तो ये हम ऑलरेडी, मैं यहां करके दिखा देता हूं आपको। देखिए x एंड y आर ऑड इंटीजर्स, इसका मतलब x को आप ले सकते हैं 2n + 1, y को ले सकते हैं 2n + 1, राइट। तो हम P को ट्रू मानते हैं, ये P ट्रू है, ठीक, और हम मानते हैं Q फॉल्स है। P को हम ट्रू मान रहे हैं, ट्रू, और Q को हम फॉल्स मान रहे हैं। अब P को ट्रू माना, x और y बोथ ऑड इंटीजर्स है, तो ये 2m + 1 है, 2n + 1 है। लेकिन इसको फॉल्स माना हमने, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये क्या आ रहा है, ये इवन ही तो आ रहा है। ये मल्टीप्लाई करके हम, ये ऑड आ रहा है, सॉरी, ये ऑड आ रहा है। जब ये ऑड है, ये ऑड है, आपने इसको तो ट्रू माना था। इसका मतलब अगर ये आपने ट्रू माना और इसको फॉल्स माना, मतलब एक्स वाई इज एन इवन इंटीजर आना चाहिए। लेकिन जब एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 2m + 1 और 2n + 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आता क्या है 2k + 1, जो कि ऑड है, और आपने तो Q को फॉल्स मान रखा था, ठीक है, एक्स वाई इज एन इवन इंटीजर मान रखा था। लेकिन तो गलत हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑड आया है। तो ये तरीका होता है आपका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? देखिए, हमने क्या कहा कि हमने P को ट्रू माना, यानी 2n + 1
और 2m+1 ये हमारे दो इंटीजर हमने मान लिए और q को हमने फॉल्स मान रखा है। लेकिन जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया हमने देखा 2k+1 टाइप कुछ आया, इसका मतलब ये ऑड आया और हमने इसको फॉल्स मान रखा था। q को फॉल्स माना, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई इज एन इवन इंटीजर, ये मान रखा था x इंटू वाई इवन होगा, लेकिन ये तो ऑड आ रहा है। तो हमने इसका कॉन्ट्रडिक्शन ले आए, जो हमने कहा था उसको गलत साबित कर दिया, तो इसे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कहते हैं। अब हम वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, किसकी? इफ एंड ओनली इफ की। ये कैसे चेक होगा? तो इसके लिए जो आपका स्टेप 1 होता है, पहला स्टेप जो होगा उसमें क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे इफ P, हम मान के चलेंगे इफ P इज ट्रू, अगर P ट्रू है देन Q इज ट्रू, पहला ये करेंगे। और अगर हम ये कर ले सेकंड में, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू, यानी इफ P देन Q और इफ Q देन P, तभी तो ये P डबल इंप्लाइज Q होता है। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ, तभी तो कर पाएंगे। ठीक, तो इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल जो सेंटेंस में ले रहा हूं वो कुछ इस तरीके से है। वो एग्जाम्पल सेंटेंस है, द इंटीजर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर इज ऑड। मैं यहां लिख रहा हूं इसको और अलग अलग करके लिख रहा हूं। मैंने आपको सेंटेंस सुना दिया, मैं अलग अलग करके लिख देता हूं उसको। सेंटेंस पूरा है, द इंटीजर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर इज ऑड। तो इसमें दो स्टेटमेंट बनते हैं, P और Q। P को हम लिख सकते हैं द इंटीजर n इज ऑड और दूसरा आपका हो गया n स्क्वायर इज ऑड। n स्क्वायर इज ऑड, तो बेसिकली हम इसको कैसे लिखेंगे? जो एक्चुअल सेंटेंस है, द इंटीजर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर इज ऑड। तो इसको अब हम प्रूव करेंगे कैसे, जो हमने ये तरीका सीखा। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, इफ P देन Q प्रूव करते हैं, फिर हम यहां पर इफ Q देन P करेंगे। तो अगर ये इफ P देन Q है, इसका मतलब ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि वाकई में n ऑड है। तो n ऑड है, इसका मतलब n को हम ले सकते हैं कोई 2m+1, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, n स्क्वायर बराबर 2m+1 का होल स्क्वायर। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 4m। इन दोनों को साथ ले लीजिए, ये बनेगा आपका 4m ले लीजिए, m प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2m, m प्लस 1, इसको ले लीजिए कुछ k, 2k प्लस 1, क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट ही है। तो बेसिकली n स्क्वायर आपका हमने लिया, तो n स्क्वायर क्या आ गया? n स्क्वायर भी ऑड आ गया, यानी n को आपने ऑड माना इफ द इंटीजर n इज ऑड, यानी इफ p माना तो n स्क्वायर ऑड आ गया, तो देन q हो गया। ठीक, इफ P देन Q। हमको इस सेंटेंस इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो हमने इफ P देन Q तो कर दिया। अब आइए जरा दूसरे पे। अब एक काम करते हैं, दूसरा कर रहा हूं मैं, इफ Q देन P, ये करके देखते हैं। इसमें हम जरा कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड यूज करेंगे। हम मान के चलते हैं, पहले Q ले रहे नहीं, हम मान के चलते हैं n जो है वो इवन है। हम पहले ये गलत मान के चल रहे हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, कॉन्ट्रापोजिटिव तरीका है ये। तो n इवन मान के चलिए आप, n इवन है मतलब n बराबर कुछ 2k होगा, स्क्वायर कर दीजिए 4k स्क्वायर। इसका मतलब n स्क्वायर क्या आ रहा है? ये भी इवन आ रहा है। ठीक, इसका मतलब n स्क्वायर इवन आ रहा है, इसका मतलब n स्क्वायर नॉट ऑड है। ये तो मतलब हुआ इसका, ये ऑड नहीं है। तो इसका मतलब आपने n को इवन माना, मतलब बेसिकली n को नॉट ऑड माना था ना। तो जब n नॉट ऑड है तो n स्क्वायर नॉट ऑड आ रहा है, यानी आपने टाइल्ड एंड नॉट ऑड मान के चले थे ना आप। तो टाइल्ड P ये इंप्लाई कर रहा है टाइल्ड Q।
ये नहीं है तो ये भी नहीं है इसका, और मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, इफ Q देन P, क्योंकि इसको इधर बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा उलट देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। इसको मैंने क्यों किया, क्योंकि जब हम इससे ये डिड्यूस कर रहे हैं ना n स्क्वायर नॉट ऑड, तो बेसिकली ये क्या है, Q है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। तो इफ Q देन P इसका मतलब सेम ही है, ये कहने का मतलब, ऑलराइट। तो इफ Q देन P हो गया, इफ P देन Q भी हो गया, और जब इफ P देन Q और इफ Q देन P अब हो गया तो आप कह सकते हैं कि P इफ एंड ओनली इफ Q, और ये ट्रू है, ये वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट हो गई। तो ये तरीका होता है इफ एंड ओनली इफ का, राइट। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, हम कई बार दो तरीके से और करते हैं। एक तो कॉन्ट्रडिक्शन के तरीके से होता है कि हम गलत मान के चलते हैं, सही प्रूव कर देते हैं। दूसरा होता है काउंटर एग्जाम्पल देते हैं, मतलब कोई कुछ कह रहा है तो हम उसको काउंटर देते हैं जिससे उसको लाजवाब कर देते हैं। तो ये दोनों तरीके हम तब देखेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।